अब हम पुस्तक से पहला पाठ कविता पढ़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता है ये। अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहता है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि ने अपने आप को एक कल्पना में साकार करते हुए कहा है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, मेरे मन में अभी अभी तो बसंत आया है, अभी अभी मेरे मन में जीने की इच्छा जागी है। मृदुल बसंत, मेरे हृदय में मृदुल बसंत की उत्पत्ति हुई है। मृदुल बसंत अर्थात मनोहर, कोमल। मृदुल अर्थात कोमल। कोमल जो है बसंत ऋतु की उत्पत्ति मेरे हृदय में हुई है, अभी मेरा अंत नहीं होगा। हरे हरे ये पात, कवि कहता है कि ये हरे हरे पत्ते, डालियाँ, कलियाँ और कोमल गात और ये कोमल शरीर, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्यूष मनोहर। कवि कहता है कि ये जो डालियाँ, कलियाँ और हरे हरे पत्ते रूपी ये जो कोमल शरीर है, उस पर मैं अपना स्वप्न से भरा कोमल कोमल, मैं अपने स्वप्न से भरा मृदुल कर, मृदुल माने कोमल, कर माने हाथ, मृदुल कर कोमल कोमल हाथ इस पर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। किन पर फेरूंगा? निद्रित कलियों पर। जो सोई हुई अलसाई हुई कलियां हैं उन पर फेरते हुए मैं उनको कलियों को क्या करूंगा? निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्यूष मनोहर। उनको प्रत्यूष माने प्रातःकाल, जो निद्रित हैं, सोई हुई कलियां हैं, उन पर प्रातःकाल मैं अपना कोमल कोमल हाथ फिरा करके प्रभात आने का एक प्रत्यूष मनोहर, उनको प्रभात आने का, सुबह होने का, प्रातःकाल आने का संदेश दूंगा। एक बार पुनः देखें। हरे हरे ये पात, डालियाँ, कलियाँ, कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्यूष मनोहर। एक सुंदर पर्यावरण की, प्रकृति की कल्पना करते हुए कवि कहता है, निराला जी कहते हैं कि हरे हरे ये पत्ते, डालियाँ, कलियाँ और उनका डालियाँ कलियों रूपी जो कोमल शरीर है, उन पर मैं अपना कोमल कोमल हाथों से उनको जो निद्रित कलियाँ हैं, अलसाई हुई कलियाँ हैं, सोई हुई कलियाँ हैं, उन पर अपना हाथ फेरते हुए उनको जगह एक प्रत्यूष मनोहर, उनको प्रातःकाल आने का संदेश दूंगा। प्रत्यूष मनोहर, प्रातःकाल आने का संदेश देना है। सुंदर एक संदेश, मनोहर, मन को प्रातःकाल, मन को हरने वाला प्रातःकाल, एक सुंदर प्रातःकाल। ऐसा सुंदर प्रातःकाल आने का उन अलसाई हुई कलियों को जगा करके जगने का संदेश दूंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूँगा मैं। आगे निराला जी कहते हैं कि पुष्प पुष्प से, फूल फूल से, तंद्रालस माने आलस, जो उनमें आलस भरा हुआ है, अलसाया हुए हैं जो,
लालसा खींच लूँगा मैं। जो आलस का जो उनके अंदर लालसा जग गई है, आलस भर गया है, उसको मैं उनसे निकाल लूँगा, खींच लूँगा। खींच करके क्या करना है, उनको हरा भरा करना चाहता है, उनको खिला खिला करना चाहता है। उनके जीवन में कभी नया सवेरा लाना चाहते हैं। अपने नव जीवन का अमृत सरस सींच दूंगा मैं। आगे कवि कहता है कि अपने नव जीवन का, अपने जीवन का अमृत जो है उसको सहर्ष, खुशीपूर्वक, हर्षपूर्वक उससे मैं उनको इस प्रकार से सींच दूंगा कि वह उससे हरे भरे हो जाएंगे। यानी कि अपनी नव जीवन का, अपने जीवन का, कवि जो है अपने जीवन का अमृत भी उन पौधों को, उन फूलों को दे करके इस प्रकार सींचना चाहते हैं कि वो खिले खिले से, ताजे से लगने लगें। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत। आगे कभी कहता है कि द्वार दिखा, रास्ता, मैं उनको वह रास्ता दिखा दूंगा जहाँ वह अनंत समय तक रहेंगे। अभी न होगा मेरा अंत। और कभी कहता है कि अभी न होगा, अभी मेरा अंत नहीं होगा। इस प्रकार से यह पाठ आपका प्रथम पाठ का कविता हुई। कल अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर इसके भेजेंगे।